नमस्कार, आपका हम हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की दोस्तों चर्चा करते हैं। इस वीडियो से पहले दोस्तों आपने कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यहाँ से दोस्तों जरूर प्रश्न पूछा जाता है और अगले 10 मिनट में ये कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपकी झोली में होगा। दोस्तों, हमने पढ़ा है गेस्टाल्ट संप्रदाय। यह गेस्टाल्ट संप्रदाय किसके दिमाग की उपज है? गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादक यानी इसकी स्थापना करने वाले थे मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना इन्होंने जर्मनी में 1912 ईस्वी में की। इसके बारे में जब भी पूछा जाता है तो हम वर्दाइमर का नाम लेंगे। वर्दाइमर, वर्दीमर, ये नाम एक ही मनोवैज्ञानिक के हैं। अब इसके बारे में पूछा जाता है अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, यानी ये प्रयोग किसने किया, तो हमें किसका नाम लेना है दोस्तों? कोहलर का नाम लेना है। इनका जो सहयोग किया वो कोफका महोदय ने इनका सहयोग किया। कोहलर ने जो ये प्रयोग किया अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का, जो गेस्टाल्ट संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, और ये तीनों जर्मनी निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग वन मानुष पर किया। वन मानुष कहें चाहे चिंपांजी कहें, और वो जो चिंपांजी जो प्रयोग में लिया गया उस चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। ये दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें अब इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसके अनेक नाम हैं। इसे शूज का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे समग्रवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है, पूर्णांकार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, साहचर्यवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी इसी को जाना जाता है, अवयववाद का सिद्धांत भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को जाना जाता है। इन सब नामों की चर्चा कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के तहत की जाती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है दोस्तों वो मैक्स वर्दाइमर यानी इनके दिमाग की उपज गेस्टाल्ट संप्रदाय है। इनकी स्थापना इन्होंने जर्मनी में 1912 ईस्वी में की। किसने की? मैक्स वर्दाइमर ने की। कोहलर ने ये प्रयोग दिया, लेकिन गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की। प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया। सहयोग किसने किया? कोफका ने किया। ध्यान रखना है दोस्तों, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चिंपांजी पे किया। थोर्नडाइक ने किस पे किया दोस्तों? बिल्ली पे किया। कुत्ते पे किसने प्रयोग किया? पावलोव ने किया। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? कबूतर और चूहे पे किया। ये चीजें हमें दोस्तों बार बार रिपीट करनी है, ध्यान में रखनी है। अब ये गेस्टाल्ट शब्द है, ये कहाँ से आया? ये गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। क्यों है? क्योंकि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना, गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की थी। ये जो जर्मन भाषा का शब्द है इसका अर्थ होता है समग्रता यानी संपूर्णता। इसके अंदर गेस्टाल्ट को क्या कहा जाता है? संपूर्णता इसके अंतर्गत होती है। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? एक आकृति का, वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन करना, वस्तु को एक इकाई के रूप में देखना। इस प्रकार से एक ही इकाई में देखने से अनेक बातें सूझबूझ द्वारा सीखी जाती है। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय का संप्रत्यय है। जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की मुख्य बात है कि अगर व्यक्ति के सामने समस्या नहीं होगी तो उसे हल नहीं मिलेगा। समस्या जरूरी है। गेस्टाल्ट संप्रदाय की उपज का कारण है RS थ्योरी, SR थ्योरी। ये जो थ्योरी बार बार आ रही थी, जो SR थ्योरी थोर्नडाइक ने दी, RS थ्योरी स्किनर ने दी, पावलोव की थ्योरी, ये जो थ्योरी बार बार आ रही थी यानी रेनफोर्समेंट स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस बार बार अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया अनुक्रिया उद्दीपन, ये जो आ रहे थे, इनके विरोध में गेस्टाल्ट वादियों ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये किसने की थी? मैक्स वर्दाइमर ने की थी। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। अब ये संप्रदाय ये मानता है कि व्यक्ति के सामने समस्या होनी बहुत जरूरी है। अगर समस्या नहीं है तो ये क्या नहीं मिलेगा? उसे हल नहीं मिलेगा। समस्या बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ, क्योंकि ये सिद्धांत मानता है कि समस्या जरूरी है, समस्या आएगी तो हल आएगा। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ। ये सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है तथा विश्लेषण जो विधि है, इसका जनक यही सिद्धांत माना जाता है। कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया वो चिंपांजी पे किया, वन मानुष पे किया, और उसका नाम क्या था? सुल्तान था। इन्होंने जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे अपने प्रयोग किए वो इन्होंने दो तरह से किए। बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोहलर ने जो चिंपांजी पर अपने प्रयोग किए, वन मानुष पर प्रयोग किए, वो कितने तरह से किए? दो तरह से इन्होंने प्रयोग किया। कोहलर ने इन प्रयोगों में कुल 6 चिंपांजी का उपयोग किया था।
विशेष रूप से दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, कोहलर ने कितने चिंपांजियों का प्रयोग किया था? 6 चिंपांजी। और प्रयोग कितनी तरह से किया था? 2 तरह से किया था। चिंपांजी का क्या नाम था? सुल्तान था। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दाइमंड ने की थी। कोहलर का सहयोग किसने किया था? कोफ्का ने किया था। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में दिया था। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने माना कि समस्या होगी तो समाधान होगा, यानी हल होगा। और वो हल किस प्रकार होगा? जैसे मनुष्य के सामने कोई समस्या आएगी तो वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करेगा, यानी वो विचार करेगा। क्या करेगा? विचार करेगा। और विचार करेगा तो उसे सूझ आएगी। क्या आएगी? उसे सूझ आएगी, यानी उसके मन में अनेक विचार आ जाएंगे। और विचार आ जाएंगे तो वह सोचने लगेगा कि मुझे कौन सा कार्य करना है। और वो उस कार्य में से एक कार्य को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है और उसे समाधान मिल जाता है। ये विचारधारा गेस्टाल्ट संप्रदाय की है कि समस्या होगी तो हल होगा, समस्या आएगी तो व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा, अंतर्दृष्टि से उसके मन में अनेक विचार आएंगे, इन विचारों में से उसे एक सूझ बनेगी कि मुझे कौन से विचार को स्वीकार करना है और उसे समाधान मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बने। कोहलर ने चिंपांजी पे कितने प्रयोग किए? 2 किए। कुल चिंपांजी कितने थे? 6 थे। हमें याद हो गया। अब कोहलर ने पहला प्रयोग चिंपांजी पे देखे दोस्तों किस प्रकार किया। चिंपांजी को कोहलर ने एक कमरे में बंद कर दिया। चिंपांजी था वो भूखा था। उसके सामने उत्तेजना के रूप में उन्होंने क्या लटका दिए? छत पे केले लटका दिए। चिंपांजी केलों को देख रहा था। देखते देखते उसके मन में एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती कि मुझे केले चाहिए, केले मिलेंगे तो मेरी भूख मिटेगी। केलों को प्राप्त करने के लिए चिंपांजी है वो सोचने लग जाता है, बैठ जाता है। अब उसी कमरे के अंदर 3 बॉक्स रखे हुए थे। कितने बॉक्स रखे हुए थे? 3। चिंपांजी ने सोचा कि इन बॉक्स का प्रयोग करके मैं केलों तक पहुंच सकता हूं क्या? तो चिंपांजी ने उन केलों के नीचे एक बॉक्स को रखा। सबसे पहले उन्होंने एक बॉक्स को रखा। एक बॉक्स को रखकर चिंपांजी उनके ऊपर चढ़ा। चढ़कर उसने केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केले उसे प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। चिंपांजी ने सोचा क्यों ना ये दूसरा बॉक्स पड़ा है, मैं उसको उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं। दूसरा बॉक्स उठाया और उस पहले बॉक्स के ऊपर रख दिया। चिंपांजी वापस उसके ऊपर चढ़ा और वह केलों को प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसके मन में दोबारा अंतर्दृष्टि से विचार आया कि क्यों ना ये जो तीसरा बॉक्स पड़ा है मैं इसकी सहायता से केलों तक पहुंच सकता हूं। चिंपांजी उस बॉक्स को उठाता है और दूसरे बॉक्स के ऊपर रख देता है। तीनों बॉक्स वहां वो रख देता है और चिंपांजी उनके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ करके वो केले प्राप्त कर लेता है। अब कोहलर ने इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर प्राणी के सामने समस्या नहीं है तो उसे सूझबूझ नहीं आएगी, यानी उसके मन में अंतर्दृष्टि से विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो उसके सूझबूझ नहीं आएगी, और सूझबूझ अगर नहीं होगी तो उस समस्या को हल नहीं निकलेगा। इसलिए मनुष्य के सामने समस्या जरूरी है। समस्या होगी तो वो विचार अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा। कोहलर का चिंपांजी पर दूसरा प्रयोग। कोहलर ने चिंपांजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर कुछ केले रख दिए। केलों को देखकर वह चिंपांजी बहुत उत्तेजित हुआ कि मुझे केले तक पहुंचना है, क्योंकि मैं तो पिंजरे के अंदर बंद हूं, केले पिंजरे के बाहर हैं। पिंजरे के अंदर कोहलर ने 2 छड़ियां रख दी थी। वो छड़ियां इस प्रकार की थी कि वो एक दूसरे के जुड़ सकती हैं। ये बात उस सुल्तान को पता नहीं थी कि ये छड़ियां आपस में जुड़ सकती हैं। उसने पहली बार केवल एक छड़ी की मदद से, यानी उसने छड़ी को उठाया और छड़ी को उठा करके उस मदद से उसने केलों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तो वह ये इस कोशिश करता है तो वो इसमें विफल हो जाता है, क्योंकि वो जो छड़ी थी वो केलों तक नहीं पहुंच पाई। उसने कई बार ये प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। कुछ देर के बाद में उसके मन में अंतर्दृष्टि से विचार सूझा कि ये जो दूसरी छड़ी पड़ी है क्यों ना मैं इसको जोड़ करके इसकी सहायता से केलों को प्राप्त कर सकता हूँ क्या। तो वह यह प्रयोग करता है और वो दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ करके और केलों को प्राप्त कर लेता है और वो सफल हो जाता है, उसे केले मिल जाते हैं। ये कोहलर का दूसरा प्रयोग चिंपांजी पर था। गेस्टाल्टवादियों ने जो ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया वो 5 संप्रत्यों पर काम करता है दोस्तों। इसमें पहला है लक्ष्य, दूसरा बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्गठन। ये 5 संप्रत्य हैं वो गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर दिए। अंतर्दृष्टि के जो सिद्धांत जो कोहलर ने दिया उसका शिक्षा में क्या महत्व है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि
वह व्यक्ति अनेक प्रकार के विचारों से सूझबूझ से उस समस्या का हल करता है, तो उसकी मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी माना जाता है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है। अंकगणित और रेखागणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है, क्योंकि जब उसके सामने समस्या आ जाती है तो वह हल करने के लिए तत्पर हो जाता है, कुछ न कुछ खोज करता है। छात्र किसी नवीन परिस्थिति समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है। दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य बने और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें।